नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण का विरोध अब थम चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहित, साधु संतों और व्यापारियों ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिसमें सीएम की ओर से मिले आश्वासन के बाद केदारनाथ धाम में आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। दरअसल बीती 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास के बाद से ही केदार घाटी से लेकर केदारनाथ धाम तक आक्रोश पनप गया था। केदार घाटी में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित समाज और साधु संतों के अलावा व्यापारियों ने भी धरना प्रदर्शन किया था, नाराजगी जताई थी। तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से बार बार सीएम धामी से मामले में खंडन की मांग की जा रही थी। सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया कि दिल्ली में केदारनाथ के नाम से कोई भी मंदिर नहीं होगा। अगर ऐसा किया तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम धामी से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को फिर स्थगित कर दिया गया। इस अवसर पर केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा, केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर सीएम धामी से वार्ता हो गई है। उनसे मिले आश्वासन के बाद दिल्ली में केदारनाथ नाम से मंदिर का निर्माण नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आंदोलन नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है, ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रौतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। और फिलहाल जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर उत्तराखंड में विरोध जताया जा रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में मंदिर के ट्रस्ट ने ऐलान किया कि मंदिर का नाम नहीं बदला जाएगा, लेकिन इसके नाम से धाम शब्द को हटा दिया जाएगा। सुरेंद्र रौतेला ने कहा, मंदिर निर्माण में उत्तराखंड सरकार का कोई सहयोग नहीं लिया गया। रौतेला के मुताबिक केदारनाथ धाम को हम दिल्ली नहीं ले जा रहे हैं, केवल दिल्ली में मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों में इसकी असमंजस की स्थिति थी कि केदारनाथ धाम बन रहा है, तो हमने स्पष्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पे केदारनाथ मंदिर बन रहा है, ये धाम नहीं है। हम मंदिर का नाम, धाम ट्रस्ट का नाम बदलने में विचार कर रहे हैं। मंदिर तो बनेगा जी, कोई बदलेगा। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने का घोटाला होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्माती हुई। उनके इन आरोपों पर अब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तो आदत है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, रोज आरोप लगाए। इसी मामले पर अजय ने शंकराचार्य को सुप्रीम कोर्ट तक जाने का चैलेंज किया है। अजेंद्र अजय ने कहा, उनको चर्चा में बने रहना, मीडिया में सुर्खियां बटोरना इसी की आदत है। उनसे अनुरोध है कि उन्होंने केदारनाथ मंदिर को लेकर जो भी आरोप लगाए हैं, सोने की घपलेबाजी को लेकर जो भी आरोप लगाए हैं, उसके सारे तथ्य या तो सामने लाए या फिर माफी मांगे। इसको लेकर वो अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, उनको जांच की मांग करें। इतना ही नहीं, अगर उनको लगता है यहाँ सही तरीके से जांच नहीं होगी तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें
और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण को लेकर केदारनाथ सहित उत्तराखंड के अलग अलग संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर बाबा केदारनाथ धाम का दिल्ली में निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। केदारनाथ से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अर्जुन सिंह गहरवाल ने कहा, इस तरह से केदारनाथ का और सनातनियों का अपमान किया जा रहा है। कोई प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में नहीं बनना चाहिए, उसका निर्माण कार्य रुकना चाहिए। ये जो हमारा सनातन धर्म है ये सरासर इसकी एक प्रकार से बेइज्जती कहूँ या इसका इस प्रकार से कहूँगी जिस प्रकार से केदारनाथ तो ज्योतिर्लिंगों में है और ज्योतिर्लिंग जहाँ पर वो शंकराचार्य जी ने जिन ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर रखा है उनको उसके अलावा दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आप दिल्ली में और केदार का मंदिर बना रहे हैं इसका हम केदारनाथ से ही हैं, रुद्रप्रयाग जिले से हैं, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पन्ना समाज इसका विरोध कर रहा है, सामाजिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जितने लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि शेर की खाल में जो है भेड़िया छुपी हुई है, तो मुख्यमंत्री जी को आखिर बताना पड़ेगा कि शेर की खाल किसकी थी, कहाँ से आई और ये भेड़िया कौन है जो शेर की खाल के अंदर छुपा हुआ है। शेर तो आपका जो है राष्ट्रीय पशु है। वहीं दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण को लेकर लगातार विरोध जारी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी सामने आ गए, विरोध जता रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वे केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए जाने वाले इस मंदिर का पुरजोर विरोध करते हैं। इस विरोध में अब कांग्रेस के पूर्व नेता भी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुख्यालय में बीकेटीसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। नंबर 1 प्रश्न यह है कि वो शिला कौन ले गया। नंबर 2 प्रश्न, क्या आप इस बात को जानते थे कि उस संस्था का नाम केदारनाथ धाम ट्रस्ट है? और अगर आप जानते थे तो क्या आप इसको स्वीकार कर सकते हैं कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट कहीं बने, वो केदारनाथ की प्रतिकृति का मंदिर बनाए और उसको इस रूप में प्रचारित किया जाए कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते हैं वो लोग यहीं दर्शन करें? क्या आप इसको उत्तराखंड का हित मानते हैं? नंबर 2 प्रश्न, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। राजनीति में हम प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। तो आप अगर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे तो जनता आपको मानेगी अगर आपकी बात सही होगी तो। और नंबर 3, अभी भी वक्त बचा है कि उत्तराखंड की इस आस्था को बचाने का, और अभी भी वक्त बचा है कि आपको एक मौका है कि आप बड़प्पन साबित करें। अभी भी आप अपने पद का उपयोग करते हुए उस शिला को वापस लाएं। वहीं दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण विवाद की आग में कांग्रेस भी कूद पड़ी है, जिसके तहत पार्टी ने 24 जुलाई से जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने का फैसला किया। ये जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दी। उन्होंने कहा, 24 जुलाई से जय गंगे जय केदार के नारे के साथ इस पदयात्रा की हरिद्वार से शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा, इस यात्रा का मकसद है केदारनाथ धाम को बचाना, इस अभियान से जुड़ी हुई इस मुहिम को आगे बढ़ाना। सनातन और हिंदुओं की आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। के साथ ही मैं खुद को गोदियाल जी की सभी बातों से संबद्ध कर रहा हूँ। इसमें जो भेड़िए वाली बात कही है, शेर की खाल में भेड़िया, मैं केवल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने ये शब्द आदरणीय शंकराचार्य जी के लिए कहे हैं क्या? क्योंकि कल
शंकराचार्य जी ने ये शंका जताई, जिसके लिए पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष गोदियाल जी ने प्रेस की थी, मैंने भी की थी, कि केदारनाथ मंदिर से 223 किलो सोने की चोरी हुई है। और हमने कई चीजें कही थी, कितना उसमें कोडिंग की गई, कितना लगा, 19 घोड़ों में सोना आया था, अखबारों में आप सबने भी पढ़ा लिखा, और वो गया कहाँ। और इनके जो अध्यक्ष है, जिनकी बात अभी आदरणीय गोदियाल जी कह रहे थे, उनके खुद के पत्र हैं यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कि साहब केवल 2 पुलिसकर्मी 230 किलो सोने की रखवाली नहीं कर सकते, हमको एक्स्ट्रा रखवाली की। वहीं मसूरी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्टाफ क्वार्टर का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के सुधारने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के औचक निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हें अस्पताल में कमियों के बारे में जानकारी दी गई और उन कमियों को शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया गया। आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं आज दौरे से आ रहा था पहाड़ के, और मैं सोचा कि यहाँ के उप जिला चिकित्सालय को ज़रूर देख के आऊँ। तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में हैं। अब स्टाफ नर्स भी हमने पूरे प्रदेश में 1500 स्टाफ नर्सों को भेजा है। अब टेक्नीशियन भी हमने सभी जगह भेज दिए हैं, और यहाँ पे एक्सरे की मशीन भी है, सीटी स्कैन मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है, और डेंगू के लिए भी हमने हर जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय में अलग से वार्ड बना दिए हैं, ताकि अगर कोई भी मरीज आएगा तो उनके अलग से व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे हमारे जो माननीय विधायक जी हैं और अब हमारे कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने काफ़ी दिन से मुझसे आग्रह किया था कि यहाँ पे डॉक्टरों के लिए अलग से आवास बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुराना हॉस्पिटल था अंग्रेजों के ज़माने का। हरिद्वार में 22 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। जिले के जीएम और एसएसपी ने बैरागी कैंप, सर्विस पार्किंग और कांवड़ पटरी का भी निरीक्षण किया। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने सभी विभागों के अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्य तय समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पार्किंग और घाटों की सुरक्षा के साथ ही साफ सफाई पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। टीम द्वारा, जिसमें कप्तान साहब भी मौजूद थे और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने इस कांवड़ पट्टी में काम करना था, रूरल एरिया में हम लोगों ने नारसन बॉर्डर से लेकर डरपाड़ा लोगों ने निरीक्षण कर लिया था। तो आज हम लोग जितने भी हमारे पार्किंग स्थल है, खासकर जो बैरागी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उस दिन हो जाता है जिस दिन हमारी डाक कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, वहां से लेकर जितने भी कांवड़ स्थल है उन सब का हम निरीक्षण कर रहे हैं। और इन कांवड़ स्थलों में जितने भी यात्री हमारे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए जो टॉयलेट्स, पानी और उसकी सफाई की व्यवस्था और शेड्स वगैरह जितना हमें डेवलप करना है, और पार्किंग को कैसे मजबूत करना है, उनका एंट्रेंस से लेकर एग्जिट गेट कैसे अच्छा हो, सुविधाजनक हो, इसको लेके आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। देखिए, कांवड़ पटरी का निरीक्षण आज हम दूसरी बार कर रहे हैं। साथ में जितनी हमारी पार्किंग है, खासकर बैरागी पार्किंग जो हमारी मेन पार्किंग कांवड़ मास में रहती है, उसका भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, खासकर जो पैदल कांवड़ पटरी है, उसमें यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ कहाँ पर पुलिस की पिकेटिंग हमारी होनी है, उसको हम लोगों के द्वारा फाइनलाइज़ किया गया है। और वहाँ पर जो हमारे जो जोनल अफसर हैं उनको भी बुला के अभी 1 to 1 वहाँ पर उनको निर्देशित किया जा रहा है। साथ में आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित किया है। और सभी मेन फ्लेक्सीज में और जितने हमारे पम्फलेट हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग उन पार्किंगों का जिक्र करेंगे, जिसमें आदमी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनकी निर्धारित पार्किंग है और जो नज़दीक पार्किंग है उस तक जा सकेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कुमायूं क्षेत्र में आज भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कुमायूं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मानसून की दूसरी बारिश ने ही नगर निगम रुड़की के सारे इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई।
और एक बार दोबारा जगह जगह जलभराव हो गया है। जलभराव की वजह से राहगीरों को बड़ी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। आज दूसरी बारिश है रुड़की के अंदर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुड़की के गणेशपुर जो पुराना रेलवे रोड है वहाँ पर। आपको मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि नगर निगम लाख दावे करता है कि उनके द्वारा नालों की सफाई की व्यवस्था और जो पानी निकाले जाने की व्यवस्था वो करी जाती है। लेकिन मैं इस वक्त दिखाना चाहूँगा आपको कि जो आप देख रहे हैं कि आने वाले जो राहगीर है, जो वाहन है, उनको यहाँ पर किस तरह से निकलना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो पानी की जो व्यवस्था निकाले जाने की है वो नगर निगम के जो अधिकारी है वो तो करते हैं, लाख दावे करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो पानी भरा है उससे साफ जाहिर होता है कि जो दावे किए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो कितने यहाँ पर सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है और लोग उस पानी से निकल कर राहगीर निकल रहे हैं। गाड़ियाँ आधी आधी डूब रही हैं, जिसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था की जाती है, नालों की सफाई की या अन्य जो लाख दावे करता है प्रशासन, वो यहाँ पर फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी ये दूसरी ही बारिश है और अभी जो मानसून लगा है उसकी और भी बारिश होनी है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है, अब देखना होगा कि प्रशासन इस पानी को निकालने की यहाँ पर किस तरह से और कब तक व्यवस्था कर पाता है। सुनील पटेल, जनतंत्र टीवी, रुड़की। देश में इस वक्त मानसून अपने उफान पर है। शायद ही भारत का कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां इस वक्त बारिश नहीं हो रही। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इसकी वजह से जनजीवन पर आफत आ गई। उत्तराखंड में कुदरत का कहर अपने चरम पर नजर आ रहा है। चमोली में भी जबरदस्त भूस्खलन देखने को मिला। भारी बारिश के चलते कई शहर झीलों में तब्दील हो गए। एक तरफ पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं, दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश ने मैदान में भी कहर बरपाया हुआ है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, लैंडस्लाइड का भयावह मंजर, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में कुदरत का कोहराम मचा है। मलबा टूट टूट कर गिर रहा है। मौसम की मूसलाधार बारिश के सामने अब पहाड़ी इलाके बेबस से हो चले हैं। उत्तराखंड में कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ और कहीं जलभराव का संकट है। पिथौरागढ़ में तो भारी बारिश के बाद जगह जगह अब झरने फूट पड़े हैं और सड़कों पर आवेग के साथ बहते दरिया जैसे मंजर नजर आ रहे हैं। अनिष्ट की आशंका में गाड़ियों में ब्रेक लग चुका है। अब लोगों को इस धार से पार करने में हिम्मत जवाब दे रही है। ऋषिकेश के रिहायशी इलाकों की बात करें तो यहाँ बेहद बुरा हाल है। भारी बारिश के बाद बाजार जलाशय में तब्दील हो गए। कहीं दोपहिया वाहन बहाव में बहते नजर आए तो वहीं चमोली में भी जबरदस्त भूस्खलन देखने को मिला, जिससे बीते 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यहाँ इस कदर बारिश हो रही है कि पहाड़ दरकने लगे हैं। उनका मलबा सड़कों पर आ रहा है, जो कई बार जानलेवा भी साबित हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। उत्तराखंड में अब आफत की बारिश को लेकर कई जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कुमाऊं रीजन के कई जिलों में 19 जुलाई तक हल्की बारिश जारी रहेगी, इसलिए एहतियातन और सुरक्षा बचाव की तैयारी पूरी रखी जाए। तो वहीं हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर बह रही है। पानी इतना ज्यादा कि कार तक बह गई और एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाया है। बद्रीनाथ के नीचे बहने वाली अलकनंदा नदी ने भी अब रौद्र रूप ले लिया है। इस बाढ़ में वो रास्ता भी बह गया जो बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कार्य के लिए बनाया गया था। इस कारण रिवर फ्रंट का काम भी बंद हो चुका है। प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करने और नदी के पास न जाने की हिदायत लोगों को दी है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। गंगा खतरे के निशान से 1.30 मीटर नीचे, अलकनंदा 952 मीटर पर, खतरा 956 मीटर पर, पिंडर खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे, काली खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे, सरयू खतरे के निशान से 7 मीटर नीचे। मौसम की मूसलाधार मार के बीच अब सलाह यही है कि फिलहाल पहाड़ों से दूरी बनाकर रखें। जरूरी हो तभी पहाड़ी इलाके में सफर करें, क्योंकि इस रोमांच में अब जोखिम बढ़ चुका है। जिंदगी कीमती है, इसे हादसे का शिकार
न बनने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं कोटद्वार दुगड्डा मार्ग बोल्डर गिरने की वजह से इस मार्ग पर 100 मीटर तक बोल्डर्स गिर गए हैं। संबंधित विभाग भी रास्ता खोलने की तैयारियों में वहां पर जुटा हुआ है। विभागीय ठेकेदार के मुताबिक ये रास्ता खुलने में अभी भी लगभग 6 घंटे का समय लगने वाला है। देश के अलग अलग कोनों से हजारों श्रद्धालु देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आज गंगा नदी के तट पर आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित कर पुण्य कमा रहे हैं। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित के मुताबिक उन्होंने देवशयनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि देवशयनी एकादशी का खास महत्व है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दिन गंगा स्नान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी है। आज के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आते हैं और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। आज से जो देव सत्ता है वो भगवान विष्णु से हस्तांतरित होकर अर्थात भगवान शिव के पास चली जाएगी। 4 मास के लिए देव सो जाएंगे और कार्तिक मास की, जिसको हम देव उठानी एकादशी कहते हैं, तब से जो हमारे विवाह संस्कार इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ होते हैं। 4 मास में इस प्रकार के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं और पूरी प्रकार से जो देव सत्ता का संचालन है वो भगवान शिव करते हैं। इसलिए आज से इस पवित्र तिथि पर स्नान करने के बाद लोग भजन इत्यादि भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में पंपिंग पेयजल योजना सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे आंदोलनकारी डीएम और एसपी के आश्वासन के बाद भी नहीं माने। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति शासन से नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा।